नमस्कार, सलाम, खुशामदीद। IIT गुवाहाटी कम्युनिटी रेडियो में मैं आपका दोस्त आयुष यादव एक बार फिर आपके सामने आए हैं हमारे विशेष कार्यक्रम गुफ्तगू में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे 1 जनवरी को आम भाषा में नया साल शुरू होता है, वैसे ही 1 अप्रैल को कर्मचारी या कामकाजी भाषा में नया साल शुरू होता है। आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, यानी कि जो बजट 1 फरवरी को संसद में पेश हुआ था, उसका असर आपकी जेब पे आज से होगा। चलिए जानते हैं IIT गुवाहाटी की जनता की जेब ढीली होगी या होगी भारी। हमारे साथ श्री विशाल सिन्हा जी हैं, जो फाइनेंस में काफ़ी रुचि रखते हैं और इकोनॉमिक्स में PhD के लिए अभी कुछ दिनों में बाहर जाने वाले हैं। चलिए इनसे जानते हैं बजट 2017-18 का हमारी कैंपस लाइफ पे क्या असर होगा। भैया, सबसे पहले ये बताइए कि जैसे हमारा कैंपस तो एक अलग ही दुनिया है, मतलब इस बजट के इनेक्ट होने से हमारी कैंपस लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? यार देखो आयुष, ऐसा है कि सरकार जब भी कोई बड़ा फैसला लेती है ना, तो छोटे से छोटे क्षेत्र में भी उसका फर्क देखने को मिलता है। अब जैसे कि अगर तुमने कल RBI गवर्नर की स्पीच सुनी होगी, तो उसमें वो कह रहे थे कि वो 50 बेसिस पॉइंट्स कम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब तो यही निकलता है कि अगर तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने एजुकेशन लोन ले रखा हो तो वो उसके रेट्स कम हो जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल तो आपसे रिलेटेड है, लेकिन आप ऐसे देख सकते हो कि हर एक क्षेत्र में सरकार के इस बजट का प्रभाव पड़ने वाला है। भैया, जैसे हमारे जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से सिर्फ इंजीनियर्स तो निकलते नहीं हैं, बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज हैं, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? गुड क्वेश्चन। तो स्टार्टअप्स के जो फर्स्ट 7 ईयर्स होते हैं, फर्स्ट 7 ग्रोइंग ईयर्स जिसे हम कहते हैं, उनमें किन्हीं 3 सालों के लिए सरकार अब उनको टैक्स एग्जेम्पशंस देंगी। इनके अलावा जो एक राइट एटमॉस्फेयर बनाने की ज़रूरत थी, उसके लिए बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी खोले जाएंगे। अच्छा भैया, कॉलेज लेवल पे जैसे हम गाइडेंस और कोर्सेज की अगर हम बात करें तो जैसे NPTEL है, तो वो इतनी इफेक्टिव साइट नहीं है और काफ़ी सारे कोर्सेज उसमें लैग कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ है? नहीं, सरकार ने इस तरफ कदम उठाया है। एक नया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म स्वयं लॉन्च किया गया है, जिसमें कम से कम 350 नए कोर्सेज होंगे। तो इससे होगा क्या कि हर विलिंग स्टूडेंट अपने घर बैठे ही प्रीमियम एजुकेशन ले पाएगा। और सर, हम देखें कि इंडिया सबसे यंग कंट्री है अभी, और हमारी यूथ में स्किल्स सबसे ज़्यादा लैग करते हैं अभी। ये मुझे खुशी है कि इस सरकार ने समय की मांग को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 600 स्किल इंडिया सेंटर्स और 100 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स खोलने के आदेश दे दिए गए, जो मैं समझता हूँ एक बहुत सराहनीय कदम है। और भैया, आपको क्या लगता है और क्या फर्क पड़ेगा हमारी कैंपस लाइफ में जो नया बजट इनेक्ट हुआ है इस नए फाइनेंशियल ईयर में? नहीं, वैसे तो हर एक चीज़ें जुड़ी है, लेकिन मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दे सकूं तो आप अपना मेस का खाना ही ले लीजिए। अब सब्जियों की रेट बढ़ेंगी, वर्कर्स की पगार बढ़ेगी, तो इससे 2 चीज़ें हो सकती है। या तो आपकी कॉलेज फीस भी बढ़ानी पड़ेगी, या आपके मेस के खाने की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं कि जो हम मेस का खाना खाते हैं, अब या तो उसका रेट बढ़ेगा या हमें क्वालिटी से और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलिए खैर सर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिली। आपका कीमती समय देने के लिए और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जी, बुलाने के लिए शुक्रिया। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके मिलते हैं, गुफ्तगू करेंगे कुछ नई हस्तियों के साथ। क्या आप हैं अपनी साइकिल से परेशान? हाँ। क्या आपकी भी चेन बार बार उतर जाती है? हाँ। क्या आपके भी टायर से बार बार हवा निकल जाती है? अरे हाँ भाई, हाँ। तो दिक्कत आपकी किस्मत में नहीं है, आपकी साइकिल में है जनाब। आज ही संपर्क करें भोला पंचर वाला। मग्गुओं के लिए स्पेशल सुविधा अब लाइब्रेरी के बाजू में भी। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी कुछ ही दिनों में स्टूडेंट जिमखाना काउंसिल की हैंडिंग ओवर सेरेमनी है। अभी हमारे साथ बैठे हैं स्टूडेंट जिमखाना काउंसिल के अभी के वाइस प्रेसिडेंट आयुष कृष्णा। चलिए इनसे शुरू करते हैं गुफ्तगू। आयुष भैया, आपका 1 साल पूरा हो गया है VP बने, आप कैसा महसूस करते हैं? क्या चेंजेस आपने अपने अंदर पाए हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये रिस्पेक्ट और मौका दिया यहाँ पे बुलाने का। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरी जीवन शैली में सबसे बड़ा चेंज आया। पहले मैं क्लासेस मैनेज नहीं कर पाता था, बट
वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद दो मुंह या मिट्टू बनना होगा, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वाइस प्रेसिडेंट मैं बना उसके बाद आई गॉट द हाईएस्ट SPI एज वेल एज द CPI। इसकी वजह ये नहीं थी कि मैं बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, इसकी वजह ये थी कि आई गॉट टू मैनेज थिंग्स। और अच्छा, ये तो आपने अंदर के चेंजेस बताए, आपने अपने टेन्योर में कैंपस में क्या चेंजेस देखे? चेंजेस जो बहुत विजिबल चेंजेस हैं जो अब तक हो चुके हैं। साइकिल शॉप का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था हमने, पर इसको पूरा किया हमारे एक सीनेटर, UG सीनेटर कृष्णा भारद्वाज ने। उसकी हिम्मत को मैं दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने 2 महीने लगातार मेंटेनेंस सेक्शन में जाके हर रोज कि आया नहीं आया, तो वो चीज हुए हैं। आप देखेंगे कि अभी आने वाले समय में डेयरी आएगा, ग्रीन साइकिल जो है वो आ रहे हैं, डस्टबिन लग रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस ऐसे हो रही हैं। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीजें रही होंगी जिन्हें आप करना चाहते होंगे पर किन्हीं कारणों से आपके रास्ते में अड़चने आ गई होंगी, या मतलब किसी भी विरोध के कारण आप नहीं कर पाए? जी हाँ, बहुत ही, जैसे 24 आवर इंटरनेट जो है वो हम करना चाहते हैं। बहुत जिमखाना इस पे काम कर रही है, पर हमें पता चला कि ये एकेडमिक सेनेट में जाके, जो इंस्टीट्यूट सेनेट में जाके वो रुक जाता है। तो इसके लिए फिर से जो आने वाला सेनेट है वो फिर से इस बात को रखेगा और फिर से ये करेगा। तो ये जो चेंज है, ये जो हमने सीट डाला है, इससे हम खुश हैं कि भले ही हम अचीव नहीं कर पाए उस चीज को, पर आने वाले समय में ये चीज होगा। अच्छा, जो नई काउंसिल बनने वाली है, जो नई जनरेशन आने वाली है, जो ये पदभार अब संभालेंगे, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं सलाह वर्ड तो नहीं कहूंगा कि सलाह देना, क्योंकि एक सलाह होती है, एक फील होता है। मतलब हम लोग सब जानते हैं, हम IIT के रेसिडेंट्स हैं, तो एक फील वाली बात। मैं दिल से कहता हूँ कि मुझे जो रिस्पेक्ट और लव मिला है, जो प्यार मिला है, मतलब बहुत लोगों से, आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट अबाउट दैट। मुझे वो जो फीलिंग है ना, वो मुझे दिन ऐसा होता है ना कि कोई बोला कि यार मजा आ गया, वो वाली फीलिंग सही में है मेरे अंदर कि यार मजा आ गया। क्योंकि और इतना क्रिटिसिज्म भी मिला है हर चीज के लिए, जो चीज मैंने नहीं भी किया है उसके लिए भी क्रिटिसिज्म मिला है। तो आई केम टू अ पॉइंट कि ओके फाइन, दिस इज अ पोजीशन वेयर यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल। तो ये जो फीलिंग है अंदर में, जो सेटिस्फैक्शन है, वो लेके चलना होगा। तो ये जो काम करने का जो तरीका है वो खुद ही वो ले लेंगे, क्योंकि मैं उनको क्या कहूंगा कि हाँ आप अच्छा से काम करो, एडमिन के साथ बना के रखो। ये जो चीजें हैं ये सब जगह सबको पता है, पर उस अच्छे से काम करने से क्या फायदा होता है, क्या सीखते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलजुल के काम करना है, तभी काम पॉसिबल हो पाएगा। यही है मेरा। भैया, एक थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट सवाल पूछ सकता हूँ? आप पूछिएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं अभी एक इवेंट में गया था स्टैंड अप के, वहाँ पे किसी ने आपसे सवाल पूछा था, बल्कि ताना का ज्यादा मैं कहूँगा। हाँ जी हाँ, हम समझ रहे हैं आप किसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था कि आप VP बनने की एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। देखिए वो जो जिस लड़के के बारे में आप कह रहे हैं, जो वो हर समय जो है करता रहता है, तो हम जो है उनको कह दिए कि भाई तुम एक्टिंग बढ़िया नहीं करते हो। तो वही बात वो लेके रखा हुआ है अपने पॉकेट में, उसको जब मौका मिलेगा वो निकालेगा। और 2 दिन पहले उसको परमिशनवा नहीं दी हम, ठीक है, वो परमिशन मांगने आया था 12 बजे के बाद न्यूज एक्ट में एंट्री। हम देते हैं क्लब सेक्रेटरी को, वो तो क्लब सेक्रेटरी है नहीं। उसके बाद वो फेसबुक पे 2 दिन पहले, परसों नहीं 2 दिन, भैया आप नहीं, हम बताएंगे, स्टॉकिंग करते हुए पकड़ा गया। पर आप भावनाओं में बह रहे हैं भैया, आप भावनाओं में बह रहे हैं। हम नाम नहीं कहेंगे उनका, पर अगर मिंकू से सुन रहा होगा तो उसके लिए मेरे मन से यही निकलेगा, पर हम नाम नहीं लेना चाहते। आप यहाँ आए, आपने हमें बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम कुछ ही देर में फिर से लौटेंगे एक नई हस्ती के साथ, एक नई बात के साथ फिर से करेंगे गुफ्तगू। क्या आप भी दोस्तों के बीच खुद को छोटा महसूस करते हैं? हाँ। क्या आप भी अक्सर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं? हाँ। क्या आपको भी बार बार याद आती है घर की? हाँ। तो आपको जरूरत है एक हाथ की, किसी के साथ की। तुरंत संपर्क करें साथी काउंसलिंग सर्विस, न्यू सैक, ग्राउंड फ्लोर। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए, अभी अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और आज से स्कूल्स भी चालू हो गए हैं। कहीं ना कहीं हम सब अपनी स्कूल लाइफ को बहुत मिस करते हैं। किसी ने बहुत सही लाइनें कही हैं कि याद आती हैं वो गलियां जिनके हम मुसाफिर होते थे, पढ़ाई तो बस बहाना थी, हम तो यारों के लिए हाजिर होते थे। कहाँ वो स्कूल के दिन थे जब हम हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपीज़ पर कवर चढ़ाते थे, उन्हें स्टेपल करके उन पर नेम स्लिप लगाते थे और यहाँ पूरा सेमेस्टर एक ही कॉपी में गुजार देते हैं। कुछ लोग तो अगले सेमेस्टर भी उसी कॉपी में गुजार देते हैं। खैर, स्कूल छोड़ के आगे बढ़ जाना एक सच्चाई है और एक ना एक दिन हमें ये कैंपस छोड़ के भी आगे बढ़ ही जाना है। अप्रैल इस सत्र का आखिरी महीना है और इसके खत्म होते ही यहाँ से हमारा सबसे अनुभवी बैच विदा लेगा। यही वह महीना है जब हॉस्टल डेज और फेयरवेल्स में हमारे दिल पिघलेंगे। इससे पहले कि ये हमें छोड़ के चले जाएं, चलिए जानते हैं कैसे रहे इनके ये 4 साल। हमारे साथ 4th ईयर की एक टोली बैठी है, चलिए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। भैया, आप यहाँ 4 साल रहे, आपने खुद में और कैंपस में क्या चेंजेस देखे? यार बिल्डिंगें बनी है और क्या हुआ है? अबे धनसिरी भी तो आई है। अबे हाँ यार, सबसे इम्पोर्टेंट बात, न्यू सैक बिल्डिंग आया है यार। वहाँ पे लोग
नहीं वो काम का नहीं है, ठीक है, मंत्री काम की है। जब पर्सनल चेंजेस की बात करें, पर्सनल चेंजेस की बात करें तो मतलब नहीं मैं चेंज नहीं बताना चाहूंगा कि आजकल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होने लगते हैं, तो वो भी ये क्या मतलब, आप ठीक है, सीनेट के मेंबर हो ओके, क्या? ओके, नहीं ठीक ठीक कोई हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं जब यहाँ आया तो मैं मोटा था। अबे इत्तेफाक की बात ये अभी भी वैसा ही है। यार अच्छा चलिए मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपको फर्स्ट ईयर में वापस भेज दिया जाए तो आप क्या अलग करना चाहेंगे? हम जो है सबसे पहले पढ़ना शुरू करें। बात सही बोली यार भाई ने, यार ये बात तो सही बहुत सही बात बोली। भाई बहुत कटता है सीपीआई से। आप हाल में ही देखेंगे इलेक्शन में बहुत सारे लोग खड़े होना चाहते थे, बट सीपीआई रूल की वजह से नहीं हो पाया। यार- इलेक्शन छोड़ो भैया, फर्स्ट ईयर को ये बताते हैं यार नौकरी नहीं लगती, मुश्किल हो जाती, पढ़ लो। यार सीपीआई की बात ना करो यार। नहीं और मैं ये भी जो सही बात है। अबे नहीं यार, अब नहीं, कुछ और भी- CPI ऐसी सीपीआई है कि नहीं, और जेम्स ठीक- बॉन्ड टाइप बताना पड़ रहा है कि नहीं। 6.9। नहीं और देखा जाए तो ये भी है कि जैसे बोला इसने कि नौकरी वाली बात, पर एक चीज और समझना होगा कि कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि नौकरी ही सिर्फ चीज है। तो पर मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ लोगों की जो आगे तैयारी करना चाहते हैं, हाई स्टडीज करना चाहते हैं, वो बहुत सही जरूरी बात है। मैं भी यही सोच रहा था एग्जैक्टली जो। पर इन्होंने क्वेश्चन कहा कि फर्स्ट ईयर में मैं ईडी की सारी लैब जाना चाहता हूँ कि बहुत ही दिक्कत हुई थी मुझे। भैया आप एक बात बताइए, कैंपस की कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा आप लोग मिस करेंगे? हॉस्टल फील मानस की। मुझे अब भी याद है आशीष भैया जो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, वो उन्होंने हमसे बहुत बार इंटरेक्शन किया और वो बोलते थे इट इज नॉट अबाउट द वॉल्स, इट इज नॉट अबाउट द बिल्डिंग, इट इज अबाउट द फीलिंग्स, इट इज अबाउट द ब्रदरहुड व्हिच वी शेयर अमंग आवर्स। ये लाइन सबको याद है, हमारे बैच के सब लोगों को याद है। अब यार सही बात कर दी। लोग यहाँ पे आते हैं, मैंने देखा है लोगों को 4 साल में लोग आते हैं, कहते हैं मैंने 100 फ्रेंड्स बनाए, 200 दोस्त बनाए, लेकिन मानस में आके ना यार मैं ये कहूँगा मैंने 300 फैमिलीज बनाई यार। हर एक चीज मिस करूंगा, यहाँ का कैंटीन, रात को 2 बजे दोस्तों के साथ बैठ के बकर मारना, मंथन का काम, कृति का काम, सब कुछ यार। मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं, लाइक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगा कि एक गाइडेंस मिलता है। आज भी जो हमारे सीनियर्स बाहर जा चुके हैं, वो भी आज कुछ दिक्कत होती है तो हम एक फीलिंग अटैच्ड है कि उस भैया से पूछेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव बिल्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कॉन्फिडेंस अपने जूनियर्स में भी देना चाहते हैं कि वो हम पे विश्वास करें। नहीं बिल्कुल सही बात है यार। अच्छा ये सब तो बहुत इमोशनल कर दिया तो हम खैर और चलो कोई खैर सही मुझे है। लगा था कि तुम लोग अप्रैल फुल के लिए बुलाए हो तो मजाक उजाक उड़वाओगे, ऐसे ही कुछ रैंडम सी बातें होंगी, पर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों ने हमें मौका दिया। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं अपने पूरे बैच की तरफ से, अपने मानस के जो पूरे 4th ईयर राइट्स हैं उनकी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और यहाँ से जाने की बात सुनकर ही मैं रोंगटे खड़े हो गया भाई अभी से रोंगटे खड़े अभी तो ठीक है, खैर ये सब ठीक है। यार यादव भाई दिल को छू लिया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। भैया आप लोगों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी और शो में, किसी और हस्तियों के साथ करेंगे गुफ्तगू।